इस वक्त बड़ी खबर राजस्थान में चुनावी दंगल। पीएम मोदी का एक और चुनावी दौरा। दूसरे चरण से पहले पीएम का दौरा। सुबह 11 बजे जालौर में पीएम की जनसभा। प्रत्याशी लुम्बा राम चौधरी के समर्थन में जनसभा करेंगे। बांसवाड़ा में पीएम मोदी की जनसभा होनी है। ये बड़ी खबर। पीएम मोदी का एक और चुनावी दौरा। राजस्थान में पीएम मोदी हुंकार भरेंगे। राजस्थान के चुनावी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। तो दूसरे चरण से पहले पीएम मोदी पहुंचे हैं राजस्थान। सुबह 11 बजे जालौर में पीएम की जनसभा होनी है। प्रत्याशी लुम्बा राम चौधरी के समर्थन में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो बांसवाड़ा में पीएम मोदी की ये जनसभा, ये बड़ी खबर। आज राजस्थान के दौरे पर हैं। चुनावी दंगल में लगातार जिस तरह से जनसभाएं हो रही हैं वो देखने को मिलेगी। पीएम मोदी का एक और चुनावी दौरा। बांसवाड़ा में पीएम मोदी की जनसभा होनी है। दूसरे चरण से पहले पीएम का ये दौरा और लोगों को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। सुबह 11 बजे जालौर में पीएम की जनसभा होनी है। प्रत्याशी लुम्बा राम चौधरी के समर्थन में जनसभा होगी। तो ये बड़ी खबर। बांसवाड़ा में पीएम मोदी की जनसभा होनी है। राजस्थान में चुनावी दंगल तेज होता हुआ दिख रहा है। पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं। पीएम मोदी का एक और चुनावी दौरा। राजस्थान के चुनावी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बांसवाड़ा और जालौर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर? सभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले वो जालोर सिरोही संसदीय सीट के भीनमाल में आएंगे, जहां पे वो भाजपा प्रत्याशी लुम्बा राम चौधरी के लिए सभा को संबोधित करेंगे। लगभग 1 बजे, आज दोपहर 1 बजे वो भीनमाल पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद 4 बजे उनका कार्यक्रम बांसवाड़ा पहुंचने का है, जहां बांसवाड़ा डूंगरपुर से भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत मालविया के लिए वो वोट मांगेंगे, लोगों से अपील करेंगे। देखिए, दोनों सीटों के बारे में भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जालोर सीट बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत वहां से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री जब वहां आएंगे तो उनके निशाने पे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार का कार्यकाल रहेगा। वहीं बांसवाड़ा की बात करें तो वो आदिवासी बाहुल्य सीट मानी जाती है। पिछली बार वहां पे कांग्रेस और आदिवासी पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी को 61% के आसपास वोट मिले थे और लगभग यही वो प्रतिशत है जो वहां आदिवासियों का प्रतिशत होता है। इसलिए इस बार आदिवासियों के बड़े नेता, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे महेंद्रजीत मालविया भाजपा में शामिल होकर भाजपा प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने है। वहीं उनको सामने टक्कर देने के लिए राजकुमार रोत, जो कि विधायक हैं भारतीय आदिवासी पार्टी से, वो हैं और कांग्रेस ने उन्हें अपना समर्थन दिया है। लेकिन एक अजीब स्थिति यह है कि कांग्रेस के समर्थन देने के बावजूद भी कांग्रेस प्रत्याशी ने वहां से अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। लेकिन देखना होगा कि आदिवासी की इस सीट पे, बांसवाड़ा पे और जालोर की सीट पे आज प्रधानमंत्री आकर क्या संदेश देते हैं। बिल्कुल प्रशांत, और अगर यहाँ पे बात की जाए कांटे की टक्कर की, तो कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर आपको नेक टू नेक फाइट होती हुई दिख रही है? जी बिल्कुल, देखिए 13 जो सीट बच गई है राजस्थान में, 25 सीटों में से 12 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो गया था। अब 13 सीटों पर चुनाव होना है। तो वहां पे महत्वपूर्ण सीटों में से एक बांसवाड़ा भी आती है, जहां पे आज प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, क्योंकि वो आदिवासी बाहुल्य इलाका है और वहां से गुजरात की बॉर्डर टच है। तो निश्चित रूप से चाहेंगे मोदी कि उस कांटे की टक्कर को भाजपा के पक्ष में बदल सके। वहीं बात करें तो कोटा सीट, जहां से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भाजपा प्रत्याशी के रूप में, तो वो सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं जोधपुर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वहां भी उनको कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह टक्कर दे रहे हैं, वो सीट एक भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। और बाड़मेर सीट, जहां से निर्दलीय रविंद्र भाटी भाजपा और कांग्रेस दोनों को टक्कर दे रहे हैं और भाजपा से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मैदान में। तो ये वो महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पे भाजपा की टक्कर या तो कांग्रेस से है या निर्दलीय से है या नई पार्टियों से। तो यहाँ देखना होगा कि प्रधानमंत्री का संदेश कितना महत्वपूर्ण रहता है और जनता पे कितना असर डालता है। बिल्कुल प्रशांत, धन्यवाद।